यूपी पुलिस पर दिए बयान को लेकर सफाई दी है और सभी प्रदेश की पुलिस अच्छा काम कर रही है। राधा रतूड़ी का ये बयान, मेरा मतलब था निर्दोष को सजा ना मिले, वारदात की जांच बारीकी से हो। राधा रतूड़ी का ये बयान सामने आया है और यूपी पुलिस पर निर्दोषों को सजा देने का आरोप लगाया था। उत्तराखंड की अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यूपी पुलिस पर दिए अपने बयान पर अब सफाई दी है और राधा रतूड़ी ने कहा कि हर प्रदेश की पुलिस अच्छा काम कर रही है। अपने बयान को लेकर उन्होंने कहा कि मेरा मतलब था कि निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, वारदात की जांच बारीकी से हो। बताते चले आपको कि इससे पहले राधा रतूड़ी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कई बार निर्दोष को पकड़कर यूपी पुलिस कह देती है कि हमने क्राइम सॉल्व कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आप एक निर्दोष को सजा देंगे तो 99 और अपराधी पैदा होंगे। जो क्राइम है वो सॉल्व होनी चाहिए और सही तरीके से सॉल्व होना चाहिए और किसी निर्दोष को पकड़ना भी नहीं चाहिए, ये भी गलत है। कई बार यूपी पुलिस क्या करती है, किसी निर्दोष व्यक्ति को पकड़ के वो कहती है कि हमने सॉल्व कर दिया, ये भी गलत है। अगर आप एक निर्दोष व्यक्ति को सजा देंगे तो उससे और 99 और अपराधी पैदा होंगे। तो अपराध का सही विवेचना होनी चाहिए, सही लोगों को सजा मिलनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो विषय जिस पे बात हो रही थी वो ये है कि जो भी कोई क्राइम होता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से होना चाहिए और जो वास्तव में दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सभी प्रदेशों की पुलिस अच्छा काम कर रही है, यूपी पुलिस भी और उत्तराखंड पुलिस भी। और बहुत सारे ऐसे क्राइम्स होते हैं जिसमें मिल के दोनों पुलिस काम कर रही हैं और उसको सॉल्व भी कर रही हैं और बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ा भी जा रहा है। तो आशय सिर्फ इतना ही था कि कोई निर्दोष व्यक्ति किसी भी केस में ना फंस जाए और जो वास्तव में दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध ही पुलिस कार्रवाई करे। यूपी पुलिस के उत्तराखंड में एनकाउंटर के बाद योगी और धामी पुलिस सामने आ गई है। मुरादाबाद में इनामी खनन माफिया जफर अली की गिरफ्तारी को लेकर यूपी पुलिस की उत्तराखंड में दी गई दबिश के दौरान गोली लगने से महिला की मौत के बाद दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच टकराव लगातार सामने आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। यूपी और उत्तराखंड पुलिस के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। उत्तराखंड की अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए निर्दोष लोगों को फंसाने का आरोप लगाया है। जो क्राइम है वो सॉल्व होनी चाहिए और सही तरीके से सॉल्व होना चाहिए और किसी निर्दोष को पकड़ना भी नहीं चाहिए, ये भी गलत है। कई बार यूपी पुलिस क्या करती है, किसी निर्दोष व्यक्ति को पकड़ के वो कहती है कि हमने सॉल्व कर दिया, ये भी गलत है। अगर आप एक निर्दोष व्यक्ति को सजा देंगे तो उससे और 99 और अपराधी पैदा होंगे। तो अपराध का सही विवेचना होनी चाहिए, सही लोगों को सजा मिलनी चाहिए। इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना तथ्यहीन बयान से लोक सेवकों को बचना चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उत्तराखंड के एसीएस होम का बयान देखा और सुना है। एसीएस गृह उत्तराखंड ने बगैर तथ्यों की जानकारी किए एक गैर जिम्मेदाराना बयान जारी किया है। किसी भी सिविल सर्वेंट को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। ये बयान खेदजनक है और तथ्यों पे आधारित नहीं है। बता दें कि उत्तराखंड में अपराधी पकड़ने गई यूपी पुलिस की फायरिंग में एक महिला की मौत होने के बाद से मचे बवाल को लेकर राधा रतूड़ी ने कहा था कि यूपी पुलिस दोषियों की बजाय निर्दोष लोगों को पकड़ती है। इस बयान के बाद यूपी से लेकर उत्तराखंड तक मामला गर्मा गया। मामले को बढ़ता देख एसीएस राधा रतूड़ी को अपने बयान पर सफाई देनी पड़ रही है। जो भी कोई क्राइम होता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से होना चाहिए और जो वास्तव में दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सभी प्रदेशों की पुलिस अच्छा काम कर रही है, यूपी पुलिस भी और उत्तराखंड पुलिस भी। और बहुत सारे ऐसे क्राइम्स होते हैं जिसमें मिल के दोनों पुलिस काम कर रही है और उसको सॉल्व भी कर रही है और बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ा भी जा रहा है। तो आशय सिर्फ इतना ही था कि कोई निर्दोष व्यक्ति किसी भी केस में ना फंस जाए और जो वास्तव में दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध ही पुलिस कार्रवाई करे।
इनामी खनन माफिया जफर अली की गिरफ्तारी को लेकर यूपी पुलिस की उत्तराखंड में दी गई दबिश के दौरान गोली लगने से महिला की मौत के बाद से ही दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। टीम न्यूज स्टेट। और वहीं अपर मुख्य सचिव के बयान पर कांग्रेस घेरती नजर आई। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दासोनी ने राधा रतूड़ी के बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपी पुलिस पर सवाल खड़े करने से पहले अपना दामन जरूर झांक लेना चाहिए था। उत्तराखंड की एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अपर मुख्य सचिव गृह श्रीमती राधा रतूड़ी ने आज प्रेस वार्ता के दौरान उत्तर प्रदेश की पुलिस पर बहुत ही गंभीर और सख्त आरोप लगाए हैं। अब उसमें कितनी सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश पुलिस निर्दोषों को पकड़ती है, ये तो राधा रतूड़ी जी ही तथ्य और सबूतों के साथ उसको सब्सटेंशिएट करेंगी। लेकिन दूसरों की नाकामियां गिनाकर या कमियां गिनाकर हम अपने दामन को साफ नहीं कर सकते। शायद उत्तराखंड पुलिस अपने गिरेबान में झांकना भूल गई। और वहीं उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी के बयान को लेकर बीजेपी ने किनारा कर लिया है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को बीजेपी को सलाह न देने की जरूरत है और कांग्रेस के कार्यकाल में किस तरह से अपराध और कानून व्यवस्था खराब होती रही, ये सबने देखा है। कांग्रेस को सलाह देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल में जिस तरीके से तांडव होता था, जिस तरीके से घटनाएं होती थी, जिस तरीके से अपराध होते थे, आज कांग्रेस हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की लोकप्रियता को देखकर बौखला गई है। तरह तरह के आरोप लगा रही है, अनगढ़ आरोप लगा रही है, जिनका कोई मतलब नहीं है। हमारा जनता के प्रति जवाबदेही है और जनता का भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भरोसा है। हम जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो भी राज्य में घटनाएं करेगा, अपराध करेगा, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री बलदेव सिंह औलख उधम सिंह नगर के कुंडा पहुंचे और मंत्री ने भरतपुर ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख गुरताज भुल्लर के घर जाकर उन्हें सांत्वना दी। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश पुलिस की दबिश के दौरान फायरिंग हुई थी और फायरिंग में ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख गुरताज भुल्लर की पत्नी गुरप्रीत कौर की मौत हो गई थी, जिसके बाद अब यूपी सरकार के मंत्री बलदेव सिंह औलख पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, सांत्वना दिए और परिवार को उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। कि इस परिवार में जो पार्टी के शीर्ष पद पे है, उनके साथ घटना हुई है और ये अफसोसजनक है। मैं आज उसी के तहत यहाँ से अपना अफसोस जाहिर करने आया था और जो भी कानून है, कानून अपना काम कर रहा है। अधिकारियों से बात करेंगे और जो सही होगा वो होगा। और खबर उत्तरकाशी से, जहां गंगोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है और बंदरकोट के पास पहाड़ी से गिर रहे हैं पत्थर। तो बड़ी खबर आपको उत्तरकाशी से बताते चले, एक बार फिर से लोगों की मुसीबतें बढ़ती हुई। गंगोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड, बंदरकोट के पास पहाड़ी से गिर रहे हैं पत्थर। देखिए तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है और लैंडस्लाइड की वजह से बंद कर दिया गया है हाईवे। सुरक्षा के मद्देनजर रूट भी डायवर्ट कर दिया गया है। तो देखिए तस्वीरें उत्तरकाशी से, जहां बड़े बड़े पत्थर जो है वो पहाड़ों से गिर रहे हैं और लोगों की मुसीबतें किस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चले कि गंगोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड और बंदरकोट के पास पहाड़ी से गिर रहे हैं पत्थर। लैंडस्लाइड होने की वजह से रास्ता भी बंद कर दिया गया है और सुरक्षा के मद्देनजर रूट भी डायवर्ट किया गया है। और चमोली में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य बनने पर नगर में भव्य महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 200 सालों बाद ऐसा पहली बार होगा जब 3 पीठों के शंकराचार्य एक साथ मौजूद रहेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने गोवर्धन मठ के शंकराचार्य की आपत्ति के बाद ज्योतिष पीठ के नए शंकराचार्य के रूप में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के पट्टाभिषेक पर रोक लगाई है। और खबर सागर से, जहां मध्य प्रदेश के दौरे पर सीएम धामी बहार रेजिमेंट के कार्यक्रम में भाग लेते हुए नजर आएंगे और बहार रेजिमेंट के वार मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे।
सीएम धामी। तो बड़ी खबर आपको सागर से बताते चले, जहां मध्य प्रदेश के दौरे पर सीएम धामी और महार रेजिमेंट के कार्यक्रमों में प्रतिभाग लेते हुए नजर आएंगे और मेमोरियल में श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे शहीदों को। वार मेमोरियल का भी मुख्यमंत्री धामी ने अवलोकन किया और देखिए तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। महार रेजिमेंट के सैन्य अधिकारियों से मिलते हुए सीएम धामी महार रेजिमेंट सेंटर में वृक्षारोपण कर स्वर्गीय पिता को याद किया। स्वर्गीय पिता को याद करते हुए भावुक हो गए मुख्यमंत्री और सीएम धामी मध्य प्रदेश के दौरे पर थे, जहां अपने मध्य प्रदेश के दौरे के दौरान सीएम धामी सागर जिले में स्थित महार रेजिमेंट में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की और इसी रेजिमेंट में सीएम धामी रात्रि विश्राम भी किए। आपको बताते चले कि सीएम धामी के पिता शेर सिंह इसी महार रेजिमेंट में तैनात थे। देहरादून से खबर, जहां सीएम धामी ने राजदूतों के साथ बैठक की। इंडियन एम्बेसडर्स और कई हाई कमिश्नर्स के साथ ये मीटिंग हुई और इसकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। कई अहम मुद्दों पर सीएम धामी ने इस बैठक में चर्चा की और देहरादून स्थित सीएम आवास पर यह अहम बैठक हुई। देहरादून स्थित आवास पर सीएम धामी ने भारतीय राजदूतों और हाई कमिश्नर्स के साथ अहम बैठक की और बैठक में प्रदेश में पर्यटन समेत विकास के कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। 7 देशों के राजदूत आए थे। उनके साथ यहाँ पर हम लोगों ने विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की है कि उत्तराखंड राज्य के साथ किस प्रकार से वो समन्वय कर सकते हैं, किस प्रकार से हमारे यहाँ की कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, तमाम शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था, उन सभी को, और जो 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट हमारी योजना है, उस योजना को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, उन सब पर चर्चा हुई है। और खबर देहरादून से, उत्तराखंड दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री अपने दौरे की रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष को दूंगा, उन्होंने कहा है। और प्रदेश के गरीबों को मिल रहा योजनाओं का लाभ, कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान सामने आया। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंच रहा है। तो अपने दौरे के दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात की, कई योजनाओं और परियोजनाओं का उन्होंने निरीक्षण किया। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उनका ये बयान भी सामने आया। उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है, छोटा तो है ही, पर माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए बड़ा लवली प्रदेश है। प्रधानमंत्री जी इस प्रदेश को बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए कल से मैं देख रहा था कि प्रधानमंत्री का इस प्रदेश के प्रति इतना अनुराग है कि जितनी बार वो उत्तराखंड आते उतनी बार किसी मध्य प्रदेश में नहीं आते। संगठन के विस्तार के लिए आए हैं। सरकार जो चल रही है, सरकार कैसे चल रही है उसको देखा, सरकार और संगठन के बीच में तालमेल है वो देखा, और एक छोटी सी रिपोर्ट बनाकर नड्डा जी को सौंप देंगे। तो इसी काम के लिए आए। अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी ने अंकिता हत्याकांड की जांच अब सीबीआई से करवाने की मांग की है। अंकिता के पिता का कहना है कि एसआईटी की जांच से वे संतुष्ट नहीं है। वहीं अंकिता को न्याय मिले, इसको लेकर अंकिता भंडारी के घर से तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई और इस तिरंगा यात्रा में प्रदेश भर से आए छात्र नेता और स्थानीय लोग शामिल हो रहे हैं। तो लोगों में नाराजगी और अब अंकिता भंडारी के पिता ने सीबीआई जांच की मांग की है। छात्र हैं, इन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया है और मैं इन्हें ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी मैं कह रहा हूँ कि जो आप ऐसे की टीम गठित करके मैं संतुष्ट नहीं हूँ और मुझे सीबीआई की से जांच करनी चाहिए। हमारी बस सरकार से अगर सच में हो तुम धाकड़ धामी तो सीबीआई में भर दो हामी। हमारी बस यही एक अपील है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से। वो युवा हैं और हम भी युवा हैं, तो हम युवा होने के नाते हम बस यही अपील करते हैं कि आप अंकिता बहन को न्याय दो और सीबीआई की जांच हो।
विश्वविख्यात केदारनाथ धाम की यात्रा में जहां 15 लाख से अधिक तीर्थयात्री पहुंचे, तो वहीं इस बार ठंड और हार्ट अटैक से रिकॉर्ड 146 लोगों की जान चली गई। ये मौत 5.5 महीने की यात्रा के दौरान हुई है। केदारनाथ धाम पहुंच रहे यात्रियों से स्वास्थ्य विभाग गर्म कपड़े लाने के साथ ही अपना स्वास्थ्य चेकअप कराने की भी अपील कर रहे हैं और 27 अक्टूबर को बाबा के कपाट बंद होने से उससे पहले जो भक्त बाबा के दर्शन के लिए आ रहे हैं, उनसे अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए यात्रा करने की अपील की जा रही है। कृष्णनगर में लंबे समय से चली आ रही जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम कार्यालय में मेयर गौरव गोयल ने बैठक बुलाई और बैठक में नगर निगम के अधिकारी और स्थानीय विधायक भी शामिल हुए। मेयर ने जलभराव की समस्या से निदान पाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने को लेकर मंथन भी किया, साथ ही जल्द ठोस कदम उठाने का आश्वासन भी दिया है। आज हमारे भाई वीरेंद्र जाति जी विधायक क्षेत्र जो है झबरेड़ा से, वो आए और इस विषय में हमारी विस्तृत चर्चा हुई। नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त, हमारे जेई, सब लोगों ने बैठ करके इस विषय में गहन मंथन किया और निश्चित रूप से इसकी हम जल्दी ही कुछ ना कुछ इस पे निर्णय ले करके और नगर निगम के माध्यम से या राज्य योजना से जैसे भी हो पाएगा इसका जरूर कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। ऋषिकेश के विस्थापित क्षेत्र में लगातार अवैध निर्माण जारी और अवैध रूप से हो रहे बहुमंजिला निर्माण की वजह से क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मकान घिरते चले जा रहे हैं। भूकंप के झटके जैसी बड़ी अनहोनी का खतरा भी लोगों को सताने लगा है और क्षेत्र में लोगों का आरोप है कि MDDA की मिलीभगत से ये काम धड़ल्ले से हो रहा है। नोटिस की कार्रवाई में मात्र खानापूर्ति की जाती है और देखते ही देखते बहुमंजिला निर्माण तैयार हो जाता है। जब से फ्लैटों का निर्माण करे, जनता एकदम बार बार ज्ञापन दे रही, बार बार, लेकिन किसी तरह से कार्रवाई नहीं की। इसमें कांग्रेस सरकार है, भारतीय जनता है, दोनों इन्वॉल्वमेंट। और ये लग रहा है कि आने वाले भविष्य में ऐसा इस तरह जो फ्लैटों का निर्माण करे, ये मुझे गरीब जनता की सुनी नहीं रही। हाईकोर्ट में रिमांड या हाईकोर्ट में रिट मारी, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा था। क्या है, एक कोर्ट है, सिस्टम है, कुछ नहीं, कार्यप्रणाली बेहतर हो गई। हम लोग हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट ने एक वो किया था कि जब तक कोई भी डिसीजन नहीं होता है तो इनका जो भी काम है वो यथावत रोक दिया जाए। लेकिन उसके बाद भी कोई काम रुका नहीं। रुकने के बजाय रुकना चाहिए था वो तो खैर छोड़िए, नए फ्लैट बने हैं, कम से कम 8 मंजिल 9 मंजिल फ्लैट बन रहे हैं। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी का मकान भी वहीं पे है 5 नंबर गली में, लेकिन उनकी भी आंखें मूंदी हुई है। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा और ये विस्थापित की जनता की तरफ से लास्ट चेतावनी है प्रशासन को भी और MDDA को भी। नैनीताल के जिला प्रशासन पर हाईकोर्ट की अवमानना की तलवार लटक रही है। सीनियर एडवोकेट नितिन कार्की की अवमानना की याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी, जिसके बाद अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई। नगरपालिका कार्यालय में बैठक कर रणनीति बनाई गई, जिसके बाद SDM ने सभी फड़ों का निरीक्षण किया और कुछ व्यवसायियों से बात कर उनकी वैधता जानी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के क्रम में आज पूरी मार्केट का सर्वे किया जा रहा है। जितने भी फड़ व्यवसायी हैं जो अवैध रूप से या वैध रूप से संचालित हो रहे हैं, उन सभी को मुनादी की जा रही है कि जो समय निर्धारित निर्धारित समय में फड़ लगाएंगे, उससे पहले कोई फड़ नहीं लगाएगा। इसके खिलाफ पूरे स्थान का चिन्हीकरण किया जा रहा है और जिस हिसाब से चिन्हीकरण किया जाएगा जिसको जो अलॉट है वही वो फड़ का व्यवसाय करेगा। बिजनौर की सीमा पर नीलधारा गंगा के पास खानपुर इलाके में बालावाली के नाम से पुलिस चौकी बनाई गई है और इस पुलिस चौकी पर यूपी से आने जाने वाले सभी वाहनों और लोगों की जांच की जाती है। चौकी बनाए जाने के 1 दशक बाद भी इस चौकी को आज तक बिजली का कनेक्शन मुहैया नहीं कराया जा सका और जबकि यहां बिजली से चलने वाले सभी उपकरण पर्याप्त मात्रा में हैं, जो आज बिजली नहीं होने के कारण शोपीस बने हुए हैं और चौकी को सोलर लाइट के भरोसे चलाया जा रहा है। ये है कि रहने के लिए जैसे यहाँ पे जो सोलर लाइट है, इससे हम लोग अपना काम चलाते हैं और इसी से मतलब जब ये चार्ज होती है बैटरी तो उसी से थोड़ा बहुत हमारा ये है कि मतलब जो उजाले हो जाता है। यदि यहाँ पे लाइट होती है तो हमारा ये है कि मतलब जैसे जो हमारा जो सरकारी काम है, ठीक है, तो हम लोग उसे आसान से कर सकते थे। यदि लाइट होती है यहाँ पे तो इससे हमारे जो भी बाहर से जो लोग आ रहे हैं हम आराम से उसकी चेकिंग कर सकते थे।
और श्रीनगर में नगर निगम और नगर पालिका की लड़ाई अब श्रीनगर के विकास पर प्रभाव डाल रही है। लंबे समय से यहां विकास कार्य बंद पड़े हुए हैं। ना तो नगर क्षेत्र में सड़कों के हाल सही है और न ही अन्य व्यवस्थाएं। दरअसल श्रीनगर नगर पालिका को सरकार ने विस्तारित कर नगर निगम घोषित कर दिया था, लेकिन सरकार के नगर निगम घोषित किए जाने के बाद नगर पालिका अध्यक्ष पूनम तिवारी कोर्ट पहुंच गई और कोर्ट ने फिलहाल सरकार के फैसले पर स्टे लगा दिया है। लेकिन इन सबके बीच नगर क्षेत्र में होने वाले विकास कार्य बंद पड़े हुए हैं। जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए था। उनको ये अपनी प्रतिष्ठा की बजाय ये प्रतिष्ठा न करके कि हम सब चिपके रहे चेयरमैन की कुर्सी पर, उसकी बजाय वो सीधे जनता की अदालत में जाते तो कौन रोक रहा था। ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र जो भी फैसला करता हो सबको स्वीकार। बीरूखाल जल निर्माण और जन विकास समिति ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जयानंद भारती के जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया और कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले जयानंद भारती ने बीरूखाल के पंचपुरी के लोगों को संस्कार का पाठ पढ़ाया था। तो मंत्री सतपाल महाराज ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। मंत्री ने दीप जलाकर शुभारंभ किया इस कार्यक्रम का। राजकीय मेले का भी आपको बताते चले आयोजन किया गया है। और पहाड़ समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। न्यूज स्टेट पर बने रहें।